हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। आज के वीडियो में वर्कशीट लेके आई हूं क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए जो अपने स्कूल में फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लास 4 में किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी का एक सैम्पल टेस्ट पेपर जो होगा 25 मार्क्स का। 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर क्वेश्चन के सामने मार्क्स लिखे हुए हैं। इस सैम्पल टेस्ट पेपर को आपको सॉल्व करना है ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स के अंदर। तो चलिए देखते हैं इस वर्कशीट को, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 4 एडमिशन टेस्ट के लिए मैथ्स और इंग्लिश के सैम्पल टेस्ट पेपर का भी लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण शब्द चुनकर लिखें। विशेषण क्या होता है? इसे हम एडजेक्टिव इंग्लिश में बोलते हैं। विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। मेरी पुस्तक नई है, यहाँ पर संज्ञा क्या है? पुस्तक। और पुस्तक कैसी है? नई है। तो शब्द नई पुस्तक की विशेषता यानी गुण बतला रहा है, तो नई इस वाक्य में विशेषण शब्द है और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सुधीर ने 4 केले खाए। संज्ञा शब्द है केले और कितने केले खाए? 4, तो विशेषण है 4। उस ऊंचे पर्वत पर मंदिर है। इस वाक्य में पर्वत की विशेषता बतलाई जा रही है कि पर्वत ऊंचा है, तो आंसर होगा ऊंचे। धोखेबाज मित्र से सावधान रहो। मित्र एक संज्ञा शब्द है और किस तरह के मित्र से सावधान रहने कहा जा रहा है? धोखेबाज, तो धोखेबाज यहाँ पर विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 2, विलोम शब्द लिखो। विलोम का मतलब होता है उल्टा। से स्वर्ग है, तो स्वर्ग का उल्टा क्या होगा? नरक। सुख दुख, आशा निराशा, अपूर्ण पूर्ण। क्वेश्चन नंबर 3, सही शब्दों के साथ मिलान करें। राइट हैंड साइड लिखा है अंगूर का, फूलों का, कपड़ों की, मधुमक्खियों का, और दूसरी तरफ लिखा है गुलदस्ता, गठरी, गुच्छा, छत्ता। अंगूर का गुच्छा, फूलों का गुलदस्ता, कपड़ों की गठरी, मधुमक्खियों का छत्ता। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। सेंटेंस दिया गया है और वो सेंटेंस व्याकरण के आधार पर गलत है, तो उसे सही करके लिखना है। मेरा चप्पल खो गया, करेक्ट आंसर होगा मेरी चप्पल खो गई। गाय घास खाता है। गाय स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके साथ आएगा गाय घास खाती है। बिल्ली छत में बैठी है, करेक्ट आंसर होगा बिल्ली छत पर बैठी है। आपका बाल लंबा है। बाल के साथ हम बहुवचन का इस्तेमाल करेंगे, तो आंसर होगा आपके बाल लंबे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भावना आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सुषमा मेरी बहन है, तो यहाँ पर 2 संज्ञा शब्द आ रहे हैं, एक तो सुषमा और दूसरा बहन। मेरा परिवार छोटा है, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है परिवार। फलों में मिठास होती है, तो संज्ञा शब्द है फलों। जंगल में अनेक पशु रहते हैं। इस वाक्य में भी 2 संज्ञा शब्द हैं, एक तो है जंगल और दूसरा है पशु। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे लिखे रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द को लिखते हुए वाक्य दोबारा लिखें। लड़कों ने बहुत मेहनत की, अध्यापक ने लड़कों को शाबाशी दी। यहाँ पर दूसरा वाला जो वाक्य है, अध्यापक ने लड़कों को शाबाशी दी, लड़कों इस संज्ञा शब्द को हटाकर हमें सर्वनाम का यूज़ करना है। तो लड़कों के लिए कौन सा सर्वनाम हम लिख सकते हैं वाक्य के अनुसार? उन्हें, तो आंसर होगा लड़कों ने बहुत मेहनत की, अध्यापक ने उन्हें शाबाशी दी। उन्हें एक सर्वनाम शब्द है जो लड़कों के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में, अश्मिता को इनाम मिला, इसलिए अश्मिता बहुत खुश है। तो यहाँ पर अश्मिता की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सर्वनाम वह का। अश्मिता को इनाम मिला, इसलिए वह बहुत खुश है। रोहन दौड़ रहा है, रोहन के हाथ में एक किताब है। रोहन दौड़ रहा है, उसके हाथ में एक किताब है। अश्मिता कमरे में बैठी है, अश्मिता खाना खा रही है। अश्मिता कमरे में बैठी है, वह खाना खा रही है। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसी पैराग्राफ के आधार पर 4 सवाल दिए गए हैं, उसका आंसर करना है। बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। व्यायाम करने वाले बच्चे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। आलस्य उनके पास कभी नहीं फटकता है। जो बच्चे व्यायाम नहीं करते धीरे धीरे मोटे होने लगते हैं। उनकी पाचन शक्ति खराब हो जाती है और बहुत सी बीमारियां उन्हें घेर लेती है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने व्यायाम और योग पर काफ़ी बल दिया है। खेल कूद भी एक तरह का व्यायाम है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना और व्यायाम भी करना चाहिए। ये तो हुआ पैराग्राफ। अब इसके आधार पर सवाल पूछे गए हैं, बच्चे किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं? तो पैराग्राफ में लिखा हुआ है व्यायाम करने वाले बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं, तो यही आपका आंसर होगा। दूसरा सवाल, बच्चों को पढ़ाई के साथ क्या क्या करना चाहिए? तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना और व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम ना करने से क्या नुकसान होता है? बच्चे मोटे होने लगते हैं, उनकी पाचन शक्ति खराब हो जाती है और बहुत सी बीमारियां उन्हें घेर लेती है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने किस पर बल दिया है? प्राचीन ऋषि मुनियों ने व्यायाम और योग पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विषय में से एक पर 50 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय दोस्त। 5 मार्क्स का सवाल है जिसमें आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, कम से कम 50 शब्दों का होना चाहिए। 2 टॉपिक दिए गए हैं, इन दोनों टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक पर बच्चों को लिखना है। पहला तो है मेरा विद्यालय यानी मेरा स्कूल, और दूसरा है मेरा प्रिय दोस्त। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के एडमिशन रिलेटेड सैम्पल टेस्ट पेपर की जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही स्कूल और एडमिशन रिलेटेड बहुत सारी यूजफुल जानकारी रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो से बच्चों को हेल्प मिली होगी। इसी आशा के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।